दिस इज नॉट द वे। मैं बोल दूंगी जो कहना है मुझे। क्या कुछ कहना चाहती हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई सब पता चलेगा आप लोगों को। आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं, सहयोगी है, आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंची। चड्डी बन जाऊंगा, ऐसी बातें क्यों कर रही थी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी और तेज हो गई है। टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष और माला रॉय अब दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ये दोनों उन 20 सांसदों के समूह के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगी, जो खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने सायोनी घोष और माला रॉय पर संगठनात्मक कार्रवाई कर दी थी। सायोनी से टीएमसी यूथ विंग की कमान छीन ली गई, जबकि माला रॉय को महिला मोर्चा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन कार्रवाई का असर उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि दोनों नेता बागी खेमे के सबसे सक्रिय चेहरों में शामिल हो गए। दरअसल इस पूरे सियासी ड्रामे का सबसे बड़ा चेहरा सायोनी घोष बनकर उभरी। बंगाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से राजनीति में आई सायोनी को ममता बनर्जी ने कभी पार्टी की युवा राजनीति का पोस्टर गर्ल बनाया था। तेज तर्रार बयान, आक्रामक अंदाज और आधुनिक छवि की वजह से सायोनी कम समय में टीएमसी की स्टार प्रचारक बनी। लेकिन आज वही सायोनी ममता के खिलाफ खड़े सबसे बड़े राजनीतिक विद्रोह का चेहरा है। सूत्रों की माने तो बागी सांसदों का दावा है कि पार्टी अब कुछ नेताओं के इर्द गिर्द सिमट गई है। सांसदों की आवाज नहीं सुनी जा रही। यही वजह है कि 20 सांसदों का ये गुट संसद में अलग पहचान की मांग कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बगावत कोई अचानक नहीं हुई। चुनाव में टीएमसी की हार के महज कुछ दिनों बाद ही 18 मई को बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अलग गुट बनाने की मांग की थी। यानी पार्टी के अंदर नाराजगी काफी पहले से सुलग रही थी। बागी खेमे में सायोनी घोष के अलावा यूसुफ पठान, काकोली घोष, शताब्दी रॉय जैसे बड़े नाम भी बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 अब ममता के खिलाफ खड़े हैं। वहीं राज्यसभा में भी पार्टी को झटका लगा है। अब सोमवार को होने वाली स्पीकर से मुलाकात पर सबकी नजर है। अगर बागी सांसदों का गुट अपनी ताकत साबित करने में सफल रहता है तो ये सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक वर्चस्व के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हो रही है वो है सायोनी घोष का। कभी ममता की सबसे भरोसेमंद युवा नेता और आज बंगाल की सबसे चर्चित बागी सांसद। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।